रहस्यमयी पेंटिंग शहर के एक कोने में, जहां समय की धूल ने इतिहास को ढक रखा था, वहां एक पुरानी हवेली खड़ी थी। इसे लोग वर्मा हवेली के नाम से जानते थे। हवेली अपने आप में एक रहस्य थी। इसके दरवाजे और खिड़कियां इस तरह से झुकी हुई थी जैसे वे समय के भार को सहते हुए गहरी कहानियों को छुपा रही हों। किंवदंतियों के अनुसार हवेली के अंदर एक पेंटिंग थी जो किसी न किसी रूप में उस घर के हर व्यक्ति की जिंदगी बदल देती थी। हवेली के पिछले मालिक प्रताप वर्मा एक प्रसिद्ध चित्रकार थे। वे कला की दुनिया में एक रहस्यमयी शख्सियत माने जाते थे। उनकी आखिरी कृति जो हवेली में लटकी हुई थी को लोग जीवन का आईना कहते थे। कहा जाता था कि जिसने भी उस पेंटिंग को ध्यान से देखा उसने अपनी जिंदगी के गहरे रहस्यों को समझ लिया। कुछ ने इसे अभिशाप बताया तो कुछ ने वरदान, पर सच क्या था ये कोई नहीं जानता था। एक दिन एक युवा चित्रकार आदित्य, जो शहर में नए नए आए थे, वर्मा हवेली की कहानियों से प्रभावित हुए। उनकी कला के प्रति दीवानगी और रहस्यमयी चीजों को जानने की भूख उन्हें हवेली की ओर खींच लाई। लोग उन्हें चेतावनी देते, आदित्य वहां मत जाओ। कई लोग गए पर वापस आए तो जैसे बदले हुए थे। पर आदित्य ने किसी की नहीं सुनी। शाम का वक्त था। हवेली के दरवाजे पर लटकी जंजीर की आवाज और हल्की हवाओं की सरसराहट से आदित्य को अजीब सा एहसास हुआ। अंदर की दीवारें धूल से अटी पड़ी थीं, लेकिन बीच में एक बड़ा हॉल था जहां उस प्रसिद्ध पेंटिंग को रखा गया था। पेंटिंग पर पहली नजर डालते ही आदित्य को लगा जैसे वह चित्र किसी को देखकर हंस रहा हो। यह अजीब था क्योंकि पेंटिंग में केवल एक चेहरा था, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जैसे वह जिंदा हो। जैसे जैसे आदित्य पेंटिंग को देखता गया, उसके दिमाग में अजीब अजीब सी तस्वीरें उभरने लगीं। उसकी अपनी जिंदगी के ऐसे पहलू जिन्हें उसने नजरअंदाज किया था उसे साफ दिखने लगे। उसने देखा कि कैसे वह अपनी महत्वाकांक्षाओं के पीछे अपने माता पिता को भूल चुका था। उसे याद आया कि किस तरह उसने अपने छोटे भाई से किए गए वादों को पूरा नहीं किया था। पेंटिंग के चेहरे की मुस्कान गहरी होती जा रही थी, मानो आदित्य की बेचैनी का आनंद ले रही हो। पसीने से तरबतर आदित्य ने अचानक से अपनी नजरें हटाईं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पेंटिंग ने उसकी आत्मा के अंदर छुपे सच को उजागर कर दिया था। वह समझ गया कि ये पेंटिंग सिर्फ एक चित्र नहीं है, बल्कि एक आईना है जिसमें देखने वाले को अपनी सच्चाई दिखाई देती है। आदित्य ने ठान लिया कि वह अब अपने जीवन को बदलेगा। वह पेंटिंग के प्रभाव को जान चुका था और अब उसे दूसरों को चेतावनी देनी थी। लेकिन जैसे ही वह हॉल से बाहर निकला, उसे दरवाजे पर एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई दिया। वह आदमी वर्मा परिवार के अंतिम उत्तराधिकारी थे, जिन्हें लोग पागल समझते थे। उसने आदित्य को देखते ही कहा, सच देख लिया है ना? अब समझो कि ये पेंटिंग क्यों बनी थी। आदित्य ने चौंकते हुए पूछा, यह पेंटिंग आखिर क्यों बनी थी और इसे बनाने का उद्देश्य क्या था? बूढ़े आदमी ने धीरे से कहा, यह मेरे दादा प्रताप वर्मा की आखिरी कृति है। उन्होंने इसे इसलिए बनाया ताकि लोग अपने अंदर झांक सकें, अपनी गलतियों को देख सकें और अपनी आत्मा को सुधार सकें। वे जानते थे कि इंसान अपने कर्मों से भागता है, लेकिन इस पेंटिंग के सामने नहीं। आदित्य ने सिर झुका लिया। उसने महसूस किया कि पेंटिंग अभिशाप नहीं, बल्कि एक अवसर थी। यह एक सच्चाई थी जिसे स्वीकार करना हर किसी के बस की बात नहीं थी। उस दिन के बाद आदित्य ने अपने जीवन में कई बदलाव किए। उसने अपने माता पिता से माफी मांगी, अपने भाई से वादे निभाए और लोगों की मदद करने लगा। धीरे धीरे वर्मा हवेली के बारे में लोगों की धारणा भी बदल गई। लोग अब डरने की बजाय अपनी सच्चाई का सामना करने को तैयार हो गए। समय के साथ हवेली एक रहस्यमयी स्थान से एक प्रेरणादायक जगह में बदल गई। लोग पेंटिंग को देखने आते और अपनी जिंदगी के नए पहलुओं को समझते। ये कहानी एक सबक थी। इस सच्चाई से भागने की बजाय उसका सामना करना ही असली हिम्मत होती है।